हमारी हिंदू संस्कृति में अगर आपने नोटिस किया होगा, हर मंदिर के ऊपर एक ध्वजा, एक झंडा ज़रूर रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेडिशंस में इसे ऑलमोस्ट एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ लाखों भक्त एक साथ एकजुट होकर बड़ी-बड़ी ध्वजा लेकर मंदिर की तरफ पैदल तक चलते हैं। उनकी भक्ति उन्हें इतनी शक्ति देती है कि वो सैकड़ों मील पैदल तक जा सकते हैं। कितनी शक्ति है इस ध्वजा के अंदर? क्या है इसके पीछे का रीज़न? और इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना-देना है? लेट्स एक्सप्लोर दिस। केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में वीक है, अगर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो लाइफ में हमें काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। पेन, फिजिकल पेन लाइक बैक पेन, आपकी नीज़ में प्रॉब्लम, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम। इफ़ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज अराउंड योर सन, अगर बेटे के साथ रिलेशनशिप में इशू आ रही है तो कहीं ना कहीं केतु अफेक्टेड हो सकता है। केतु एक इंसान को कान का कच्चा कर देता है। या तो वो र्यूमर्स पे बिलीव करने लगता है, या वो किसी की एडवाइस लेने के लिए रेडी ही नहीं होता। इसके बावजूद कि उसको खुद को पछताना पड़े तो भी वो एडवाइस नहीं लेगा, क्योंकि उस कान का कच्चा हो जाता है। केतु कान को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में मल्टीपल सर्जरीज हो रही है अगर आपको किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कारण बार बार लग रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ केतु। एक्सट्रीम कंफ्यूजन, मैरिज को लेके, आपके आगे के फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, करियर में सेटल ही नहीं हो पा रहे हो, बार बार जॉब चेंज करना पड़ रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई कर रहे हो बट सेटल ही नहीं हो पा रहे हो। दिस लैक ऑफ सेटलमेंट इज बिकॉज ऑफ केतु। कभी आप ये बात करते हो, कभी आप वो बात करते हो, आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो कि मेरी लाइफ का डायरेक्शन क्या है, मुझे जाना कहाँ है। दिस इज केतु। केतु हमारे लेग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। when we feel a lack of direction or we feel misdirected, then it is केतु जो हमें वीक रिजल्ट्स दे रहा है। इसके अलावा भी केतु हमें काफ़ी परेशानियों में डाल सकता है, पर केतु ही वो ग्रह है जो अगर देने पर आ जाए तो आपको भरपूर दौलत, भरपूर शोहरत और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी दे सकता है। दिस इज केतु। सो फ्रॉम द मंदिर की ध्वजा टू केतु, व्हाट इज द कनेक्शन? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक मंदिर को जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी भी कुंडली में केतु वीक होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जुपिटर की रेमेडीज बताते हैं। जो ध्वजा है ना, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, वो अपने आप नहीं लहरा सकता, वो हवा में लहराता है और उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट इज़ प्योर सरेंडर। ये जो झंडा हम चढ़ाते हैं, इट इज़ सिम्बॉलिक टू द विलिंगनेस ऑफ सरेंडर विच वी आर डूइंग टू द हायर डिवाइन, कि मैं अपने आप को, अपने ईगो को आपके आगे सरेंडर करता हूँ। अब आप मुझे जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा, बिकॉज मैं अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं देख सकता। आई कैन नॉट सी माई डायरेक्शन। ये होता है झंडे का मंदिर के ऊपर लहराने का मतलब। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में एक झंडे को मंदिर में जाके भगवान जी के चरणों के आगे अर्पण करना इज अ रेमेडी टू सेव यू फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ केतु। केतु को बृहस्पति ग्रह का चेला बोला गया है। जब हम एक झंडा चढ़ाते हैं ईश्वर के आगे, हम हमारे बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि हमें गाइडेंस मिलती है, हमें विजडम मिलता है, हमें हमारी लाइफ का डायरेक्शन मिलने लगता है। धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सेटल होने लगते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलने लगता है। आपने देखा होगा जैसे एक रेडियो जो फंक्शन करता है वो फ्रीक्वेंसी पे फंक्शन करता है। जब आप एक चैनल को ट्यून इन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करके फिर उस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक वो रेडियो प्ले होता है। ये जो झंडा हम लहराते हैं ना, ये वही स्पिरिचुअल एंटीना है जो कि आपके आजू बाजू में एक हाई एनर्जी वाइब्रेशनल फील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज आपके पास नहीं आ सकती, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दैट इज़ वाई जब हमें केतु की एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 11 बुधवार, रेगुलर 11 बुधवार गणेश जी के आगे एक त्रिकोण ऑरेंज कलर का झंडा ज़रूर चढ़ाइए। आप देखना फिर केतु आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही नहीं, मैजिकल रिजल्ट्स देने लगेगा। थैंक यू।